रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट लिखिए, बराबर लिखिए। सारा टर्म्स के बारे में तो जानकारी होगी हम लोग का, आप सीखने का बारी है, ठीक है। समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में सबसे पहले मीनिंग ऑफ अकाउंट आया। सबसे पहला वर्ड क्या आया? मीनिंग ऑफ अकाउंट। अभी लिखना नहीं है, अभी समझना है, फिर सिर्फ हेडिंग लिख दिया ना, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। पहले अकाउंट का मतलब जानो। अकाउंट क्या होता है, कौन बताएगा? बताओ। ठीक है, देखो अकाउंट्स, इस जगह पे अकाउंट का मतलब क्या होता है? जब कोई भी एक इंडिविजुअल फर्म या पर्सन का सारा इंफॉर्मेशन एक लेजर के अंदर रिप्रेजेंट किया जाए, दैट इज कॉल्ड अकाउंट। देखना, बैंक वाला बोलता क्यों है कि आपका अकाउंट खुलवाइए, कि आपका सारा इंफॉर्मेशन एक जगह रहे। तो अकाउंट का मतलब, इस जगह पे जब रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट पढ़ रहे हैं, तो अकाउंट्स का मतलब होता है कि कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति या कोई भी फर्म, कोई भी बिजनेस का अगर सारा अकाउंटिंग टर्म्स का इंफॉर्मेशन एक जगह लिखा हुआ रहे, एक ही लेजर के अंदर रहे, तब उसको हम लोग कहते हैं अकाउंट। समझ में आया मेरा बात? कोई दिक्कत? अब अकाउंट को ना अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अकाउंट्स को दो भागों में बांटा गया। पहला है पर्सनल अकाउंट और दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट। पहला क्या है? पर्सनल, और दूसरा है इम्पर्सनल। और इम्पर्सनल को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है रियल और दूसरा है नॉमिनल। क्लियर हो रहा है मेरा बात? कि दो तरह का अकाउंट होता है, पर्सनल और इम्पर्सनल। और इम्पर्सनल दो तरह का होता है, रियल और नॉमिनल। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? पहले पर्सनल का मतलब समझो। पर्सनल अकाउंट किसको बोलते हैं? जिसमें किसी नाम का पता हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट किसको बोलेंगे? जिसमें किसी नाम का पता हो, उसको हम लोग बोलेंगे पर्सनल अकाउंट। ये तीन तरह का होता है। एक होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, मतलब जैसे राम, श्याम, रहीम, ठीक है, अब्दुल, ये सब क्या है? नेचुरल नेम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। क्लियर? दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, जो हम लोग के द्वारा रखा गया है नाम। जैसे मेरा कोचिंग का नाम है बैनर्जी ट्यूटोरियल एंड कंप्यूटर एकेडमी, अपना ही ना बात करेंगे ठीक है, तो ये नाम मेरे द्वारा रखा गया है, तो ये क्या हुआ? आर्टिफिशियल नेम हुआ। आज अगर तुमसे पूछा जाए, जैसे कंप्यूटर पढ़ते बच्चे, तो हम रजिस्ट्रेट करवाएं, किस लिए रजिस्ट्रेट कराएं? कि अपना नाम का सर्टिफिकेट दे सके, मतलब जब कहीं वो जाएगा तो वैल्यूएबल होना चाहिए ना। तो वो हमको नहीं जानेगा कि गौरव बैनर्जी का स्टूडेंट, वो जानेगा बैनर्जी ट्यूटोरियल का स्टूडेंट। तो कहीं ना कहीं नाम, उसका भी नाम काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? आर्टिफिशियल, ठीक है, पर्सनल अकाउंट। तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तीसरा क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता क्या है? क्या होता है ये? जो पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्संस को रिप्रेजेंट करे, एक व्यक्ति या एक व्यक्ति का समूह को जो दर्शाता है, उसी को रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। इसके अंदर कुछ टर्म्स आते हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, दोनों का मतलब बाकी होता है। दोनों का मतलब क्या होता है? बाकी। अगर किसी को कुछ देना बाकी है पैसा, तब उसको आउटस्टैंडिंग बोलते हैं, और किसी से पैसा लेना बाकी हो तब उसको एक्रूड कहते हैं। जैसे रेंट देना बाकी है तो आउटस्टैंडिंग रेंट, लेना बाकी है तो एक्रूड रेंट। समझ में बात? क्या बोलेंगे? एक्रूड रेंट। याद रहेगा? तो कहीं ना कहीं
उसको पैसा देना बाकी है, उससे पैसा लेना बाकी है, एक पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करा कि नहीं करा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। मतलब इनडायरेक्टली पर्सनल अकाउंट में क्या आता है, नाम आता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसका लिस्ट तो मिल जाएगा तुम लोगों को, लिस्ट को थोड़ा सा देखना भी पड़ेगा, लेकिन लिस्ट को रटने से बेहतर क्या है, उसको अगर समझ जाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। हम लोग समझना है, तो पर्सनल अकाउंट में कौन आता है, नाम आता है, जितने भी नाम दिखेंगे वो सब क्या है, पर्सनल अकाउंट। क्लियर हुआ मेरा बात? अब दूसरा आता है इम्पर्सनल, इसके अंदर जो अव्यक्तिगत है, नाम नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसको दो भागों में बांटा गया, एक रियल और दूसरा नॉमिनल। जितने टाइप के एसेट्स हैं, ऑल एसेट्स, जितने भी संपत्तियां हैं, सब रियल अकाउंट में जाता है, ठीक है। कंप्यूटर, टीवी, मशीन, टेबल, चेयर, जो कुछ भी तुमको दे, फैन, वो सब किस में जाएगा, रियल में। याद रहेगा? कोई दिक्कत? इसको छोड़ के अब देखो, नाम का काम हो गया, संपत्ति का काम हो गया, उसको छोड़कर बचा एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन, प्रॉफिट, ये सब जाता है किसमें, नॉमिनल में। क्लियर हुआ मेरा बात? तो अब कैटेगराइज लिस्ट बुक जब खरीदोगे तो लिस्ट तो उसमें है, समझ में आए कि नहीं है कि पर्सनल किसको बोलेंगे, रियल किसको बोलेंगे, नॉमिनल किसको बोलेंगे, तो अपने आप अब एक बार लिस्ट देख लेंगे और रीजन तो जानते हैं काहे बोल रहे हैं। क्लियर हुआ मेरा बात? कोई दिक्कत? सबको समझ में आ रहा है? तुमको आ रहा है ना समझ में? पक्का? अब देखो, जब हम लोग ट्रांजैक्शन का बात आता है तो इसको दो तरीके से समझा गया, एक ट्रेडिशनल अप्रोच और एक मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में हम लोग पर्सनल इम्पर्सनल को देखकर बनाते हैं, जब मॉडर्न आएगा तो मॉडर्न के बारे में बताएंगे। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग जब हम लोग एंट्री का बारी आता है तो गोल्डन रूल का यूज करते हैं। कौन सा? गोल्डन रूल। ये दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा? पक्का ना? गोल्डन रूल है क्या? इसका नाम गोल्डन रूल कह रख दिया होगा, पता है कि ओल्ड इज गोल्ड वाला कॉन्सेप्ट नहीं बोले हैं, तो उसी के चलते पुराना ख्यालात है, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, गोल्डन रूल। यहाँ पे पर्सनल, रियल और नॉमिनल। बहुत कोई ना डेबिट और क्रेडिट जो है इसका फुल फॉर्म जान लो, डेबिट रिकॉर्ड एंड क्रेडिट रिकॉर्ड। बहुत कोई देखना डीआर और सीआर रहता है ना, तो डीआर का मतलब होता है डेबिट रिकॉर्ड और सीआर का मतलब होता है क्रेडिट रिकॉर्ड। याद रहेगा? डेबिट रिकॉर्ड एंड क्रेडिट रिकॉर्ड। और बहुत कोई इसको समझाने के लिए यूज करता है, आना मतलब डेबिट और जाना मतलब क्रेडिट, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। ये बताने से बच्चा वो सब क्वेश्चन को सिर्फ अटेम्प्ट कर पाता है जिसमें आना जाना हो रहा है, जिसमें आना जाना नहीं होता है वो फिर वो समझ नहीं पाता है, रट देता है। तो रटना नहीं, हम बार बार बोले ना, ये डेबिट क्रेडिट जो लगता है ना, ये सब अकाउंट के बेसिस पे लगता है। पहले तुमको पहचानना पड़ेगा कौन पर्सनल का है, कौन रियल का है, कौन नॉमिनल का है, फिर उसके बाद रिएक्ट करना होगा कि वो क्या कर रहा है। अभी हम लिखेंगे तो फिर उसके आधार पर तुमको मन में बताना होगा ये डेबिट होगा, ये क्रेडिट होगा। जैसे इतना सारा बड़ा सा लंबा स्टोरी बताएं, ये पल भर में सोच लोगे जब तुमको बात समझ में आ जाएगा, मतलब देख के बता दोगे, ठीक है। मतलब देखो पर्सनल में कौन आता है बताओ फिर से एक बार, नाम। तो कोई भी नाम अगर रिसीवर हुआ, क्या हुआ, रिसीवर हुआ तो डेबिट होता है, लेकिन वो अगर गिवर हुआ तो क्रेडिट होता है। क्या बोले, समझ में आया? कि अगर कोई भी नाम रिसीवर हुआ तो डेबिट और गिवर हुआ तो क्रेडिट। राम को पैसा दे रहे हैं तो राम रिसीवर है कि गिवर है? रिसीवर। तो राम क्या होगा, डेबिट होगा। लेकिन राम से पैसा ले रहे हैं, समझ में आ गया मेरा बात? क्लियर हुआ? तो डेबिट क्रेडिट किसके ऊपर डिपेंड करता है, इन लोगों के ऊपर डिपेंड। क्लियर? तो आना जाना नहीं करना है, क्या करना है, पहले जानना है कि कौन पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करना है, ठीक है। कोई दिक्कत? रियल अकाउंट में क्या आता है, एसेट्स। तो कम्स इन, इसी के चक्कर में बोला था आना जाना, इसी रियल के चक्कर में बोला था, और गोज आउट।
क्या कम्स इन और गोज आउट। अगर फर्नीचर परचेज किए, मेरे पास फर्नीचर आया कि गया, तो क्या होगा? फर्नीचर क्या होगा? डेबिट। फर्नीचर सेल किए तो फर्नीचर गया कि गया? आया। गया तो क्या होगा? क्लियर हो रहा मेरा बात? समझ में आया बात? चप्पल खरीदे तो चप्पल क्या होगा? हाँ, और चप्पल बेचे, यही दिन बच गया था, बस चप्पल बेचना बाकी रह गया। क्लियर हुआ? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कहीं भी कभी भी किसी तरह का कोई खर्चा या लॉस देख लो, ऑलवेज डेबिट। ठीक है, एक्सीडेंट हो गया तो लॉस हुआ, डेबिट। ठीक है, नाश्ता करने चल गए, मतलब इस जगह नाश्ता मतलब खाना है, ठीक है, खाना खाने गए तो खर्चा हुआ कि नहीं हुआ? खर्चा मतलब है डेबिट। परचेज कर रहे हैं तो परचेज में पैसा आता ही जाता है, तो मेरे लिए क्या होगा? खर्चा है, तो परचेज क्या होगा? डेबिट होगा। और सेल कर रहे हैं, समझ में आ रहा मेरा बात? कोई दिक्कत? तो कभी भी किसी भी तरह का अगर एक्सपेंसेस दिखा तो इसका मतलब वो डेबिट होगा। और जितने भी रेवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट और गेन, जितना भी दिखेगा तो वो सब क्या होगा? क्रेडिट होगा। एग्जांपल, रेंट पेड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? रेंट पेड, तो पैसा, रेंट खर्चा है कि इनकम है? तो रेंट ऑलवेज क्या हो जाएगा? डेबिट। लेकिन रेंट रिसीव कर रहे हैं तो मेरे लिए इनकम है कि नहीं है? तो रेंट उस टाइम क्रेडिट हो जाएगा। रटना पड़ा? कोई भी चीज रटना पड़ रहा है, बस समझो कभी रटना नहीं पड़ेगा। क्या ये क्लियर है? पक्का? अब इस बेसिस पे कुछ ट्रांजैक्शंस देखते हैं। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? बताए थे क्या होता है ट्रांजैक्शन। आज मॉडर्न अप्रोच नहीं बता रहे, आज ट्रेडिशनली बता रहे। ये डेबिट क्रेडिट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है? ये गोल्डन रूल नहीं, ये बहुत गोल्डन रूल जो लिखे ना ऐसे करके, ये रामबाण है। अगर ये दिमाग में बैठा लिए तो जर्नल एंट्री मन में हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा, इसको दिमाग में रखना बस। अभी सिखा रहे हैं कि किस तरह से इसका यूज किया जाता है, यूज सिखा रहे इसका। ठीक है? हाँ, नहीं जानना है? नहीं जानना है? जा सकते हैं, चल तुमको भी नहीं जानना है? ये आगे ये वाला नहीं पढ़ा, आगे जो पढ़ाने जा रहा है वही। ठीक है, देखो, फर्स्ट ट्रांजैक्शन का मतलब किसी भी तरह कोई लेन देन। पहला ट्रांजैक्शन कोई बिजनेस में होता है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो कोई बिजनेस कभी भी स्टार्ट होता है, कुछ भी लाता है, हम क्या बोले थे? कैपिटल बन जाता है। तो पहले हमेशा दिमाग में रखना, हर एक ट्रांजैक्शन का इफेक्ट दो जगह पड़ता है। हम बताए थे कि लुइकस पेसियोली ने ना सिंगल एंट्री को हटाकर क्या लाया था? डबल अकाउंटिंग सिस्टम। डबल अकाउंटिंग सिस्टम लाने के पीछे कारण क्या था? कि एक हिसाब को अगर दो जगह लिखेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। तो इसीलिए हर एक ट्रांजैक्शन का इफेक्ट दो जगह पड़ता है, याद रहेगा। तो जैसे हम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, लाए क्या है? क्या लाए हैं? कैश। तो एक तो कैश हो गया, पहले पहचाना। हर ट्रांजैक्शन में दो छुपा हुआ रहेगा अकाउंट, तो वो अकाउंट को पहचानना सीखना होगा। ठीक है? लिस्ट जब याद हो जाएगा ना तो तुमको वो दिखेगा भी और तुमको बनाने में भी मजा आ जाएगा। ठीक है? और हम क्या बोले? बिजनेस में कुछ भी लाता है वो क्या बन जाता है? कैपिटल। मतलब दूसरा क्या होगा? कैपिटल। अभी हम एंट्री नहीं सिखा रहे, अभी डेबिट क्रेडिट रूल सिखा रहे हैं। और डेबिट क्रेडिट रूल सीखने के बाद ही जर्नल एंट्री आसान हो जाता है। मतलब उसके बाद तो कुछ है नहीं, बस दिमाग में सोचना है, एंट्री लिख जाना है। लेकिन इसका नॉलेज जिसके पास नहीं रहता है वो जर्नल एंट्री को रटता है। तो कभी भी कोई भी टीचर अगर जर्नल एंट्री स्टार्टिंग में सिखाता है तो इसका मतलब तुम बेवकूफ बन रहे हो। बात समझ में आया? इसके बिना अगर इसको सीखते हो मतलब तुम बेवकूफ हो, क्योंकि तुम रटे हो हर चीज को। देखो, कोई भी चीज को ना, एक गधा को भी अगर डेली तुम अपना घर से 10 किलोमीटर दूर एक तालाब में, गधा क्या चीज में? कपड़ा धोने के लिए काम आता है। ठीक है? वो धोबी घर में ज्यादा रहता है गधा, तो उसको डेली तुम ले जाओगे ना, 10 दिन के बाद उसको रूट याद रहता है। बस उसके ऊपर चढ़ाओ, देखना वहीं पहुंच जाएगा। तो जब गधा को रूट याद है
तो तुमको गधा बनाया जा रहा है। तुमको तो पता है कि ये रेंट पेड मतलब रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रट लियो। नहीं रीजन जानने का ट्राई करो, काहे हुआ, क्यों अंदाजी आप ऐसा कर दिए। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, डेबिट क्रेडिट रूल है। अगर इसको जान गए तो एंट्री कभी याद करना नहीं पड़ेगा। समझ गए मेरा बात, कोई दिक्कत। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, रटना वाला बुद्धि एकदम खत्म करो, ठीक, चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, ठीक। तो क्या है, कैश और कैपिटल। जब तुम लोग लिस्ट देखोगे, एक बार देखोगे, रटने नहीं बोल रहे, देखोगे तो तुमको दिखेगा कैश जो है वो रियल अकाउंट है और कैपिटल पर्सनल है, ठीक है। अब हम लोग को पता करना होगा कि आ रहा है कि जा रहा है, कैश आ रहा है कि जा रहा है। रियल अकाउंट में हम लोग क्या देखते हैं, आना जाना। तो एक बिजनेस को हम कैश दिए तो बिजनेस के पास पैसा आया कि गया, आया, कम्स इन। तो कम्स इन वाला क्या होता है, हाँ या ना। और कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, वो जब तक कैपिटल देगा नहीं तब तक आएगा कैसे। तो कैपिटल क्या है, ऑलवेज गिवर होता है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, क्रेडिट होगा। समझ बात, डेबिट क्रेडिट का मतलब समझ में आया। देखो दो ट्रांजैक्शन है, दोनों को हम लोग कंपेयर किए इससे कि कैश आ रहा है कि जा रहा है, क्योंकि रियल अकाउंट है तो आ रहा है इसलिए डेबिट हुआ। कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, वो रिसीव्ड गिवर है इसलिए क्रेडिट हुआ। क्लियर हुआ बात, कोई दिक्कत नहीं, समझ में कोई बात नहीं, नेक्स्ट में आएगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सबको आया समझ में, लिखते जाना ना यहां से। सेकेंड नंबर, परचेज गुड्स। परचेज गुड्स, देखो गुड्स वर्ड का यूज कब करते पता है ना, कब करते हैं, कब करते हैं गुड्स वर्ड का यूज, जब एक से ज्यादा सामान तब गुड्स बोलते हैं। ध्यान रखना एक बात, जब गुड्स वर्ड का यूज होगा चाहे परचेस करे या सेल करे, परचेस के टाइम परचेस वर्ड का यूज होगा, सेल के टाइम सेल वर्ड का यूज होगा। किसके चलते, गुड्स के चलते। तो एक अकाउंट क्या होगा, परचेस, एक अकाउंट क्या होगा, परचेस। और दूसरा अगर कुछ नहीं लिखा है मतलब पैसा दे के खरीदा है, अगर उधार होता तुरंत बता देता जब मैंने उधार खरीदा है। और अगर कुछ नहीं बोलता या कैश लिख देता है इसका मतलब पैसा दिया है, याद रहेगा। तो दूसरा ट्रांजैक्शन क्या होगा, कैश। समझ में आ रहा है मेरा बात। तो परचेस क्या है, कौन सा अकाउंट में जाएगा, तीनों में से एक्सपेंसेस है तो किस में जाएगा, नॉमिनल में। और कैश क्या है, रियल है। अब हम लोग कंपेयर करेंगे, परचेस मेरे लिए क्या है, एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट, तो परचेस डेबिट। अब परचेस करने से पैसा आता है कि जाता है, रियल अकाउंट में क्या देखते हैं, आना जाना, तो आ रहा है कि जा रहा है। परचेस करने से पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है। तो गोज आउट, तो गोज आउट में क्या होता है, समझ में आया क्या। तीसरा नंबर, परचेस गुड्स फ्रॉम ज्ञान, परचेस गुड्स फ्रॉम ज्ञान। तो आप देखो कभी भी अगर कैश का जिक्र ना हो और नाम लिख दे मतलब उधार खरीदे, याद रहेगा। लेकिन नाम के साथ कैश लिख दे तो फिर इसका मतलब कैश होता है। जैसे किसी दुकान में गए, 10 रुपए का चॉकलेट दीजिएगा तो 10 रुपए पकड़ा दिए, कभी नाम पूछता है, 10 रुपए का चॉकलेट दीजिए तो कल ले लीजिएगा, किसके घर से हो पूछता है, नाम जानता है। अरे गौरव क्या लेगा, हमारे चॉकलेट 10 रुपया दिए, फिर कहीं नाम लिख के रखे, गौरव चॉकलेट लेके गए। तो कैश अगर जिक्र रहे तो कैश लिखाएगा, कुछ नहीं लिखा हो रहा है, ना नाम ना कैश, तो कैश लिखाएगा। लेकिन सिर्फ नाम लिखा रहे तो इसका मतलब उधार है, याद रहेगा मेरा बात। तो क्या आएगा, एक तो गुड्स के चलते क्या आएगा, परचेज वर्ड, और दूसरा क्या आएगा, ज्ञान आएगा कि नहीं। ऐसे कोई भी नाम के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है, ज्ञान, क्योंकि अकाउंट बनता है ना, ज्ञान का अकाउंट, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ पे सर भी लिख सकते हो, ऊपर कंप्यूटर पढ़ाते हैं ज्ञान सर, ठीक है। तो परचेज जो है वो किस में जाएगा, नॉमिनल में जाएगा, और नाम किस में जाएगा बताओ, बोलो बोलो, पर्सनल। कोई भी नाम रहे किस में जाता है, पर्सनल। तो परचेस मेरे लिए क्या है, एक्सपेंसेस, ऑलवेज क्या होगा, डेबिट।
और ज्ञान पर्सनल अकाउंट है, दे रहा है कि ले रहा है? गिवर है कि रिसीवर है? सोच के बोल, परचेस कर रहे हैं तो ज्ञान रिसीवर है, गिवर ना है जी। सामान देगा तब नाम लेंगे जी। तो जिसके पास भी खरीदते हैं वो गिवर होता है, तो ज्ञान इज अ गिवर, तो गिवर क्या होगा? समझ में आया क्या? कोई दिक्कत? फोर्थ नंबर, सोल्ड गुड्स। सोल्ड गुड्स हम अभी जस्ट बोले, अगर कभी भी गुड्स के साथ सेल लिखा रहा है, सोल्ड का मतलब सेल करना, ठीक है, सेल कर रहे हैं तो गुड्स वर्ड है इसलिए सेल्स आता है। तो एक आ रहा है तुम्हारा सेल्स और दूसरा क्या है? कुछ नहीं बोला मतलब, कुछ नहीं बोला मतलब उधार खरीदा कि कैश में? कैश। अगर बोलता नहीं तो कैश ना बोलते हैं हम लोग, शुरू में ही ना परचेस गुड्स लिखे थे तो कैश माने थे, तो कैश। तो सेल मेरे लिए क्या है? एक्सपेंसेस या इनकम? सोच के बोल, सेल कर रहे हैं तो मेरे लिए एक्सपेंसेस है कि इनकम है? इनकम है। मतलब इनकम क्या होता है, कौन से इसमें आता है? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? नॉमिनल। और कैश क्या है मेरे लिए? रियल। अब हमको देखना है कि इनकम क्या होता है? क्रेडिट। और कैश आ रहा है कि जा रहा है? सेल करने से पैसा आता है कि जाता है? पक्का ना? हाँ, बहुत कोई सेलर है, बहुत कोई बोला है नहीं सर जा रहा है। तो ऐसा कौन सा सेलर है जो सामान भी दे रहा है पैसों दे रहा है? ऐसा होता है क्या? तो कैश आ रहा है इसीलिए क्या होगा? डेबिट। कोई दिक्कत? समझ में आया बात? एक और ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स टू ज्ञान। नहीं, इस जगह राहुल लिखिए। सोल्ड गुड्स टू राहुल, राहुल को बेचे, ठीक है। तो एक तो आगे तुम्हारा गुड्स के चलते सेल, हाँ या ना? और दूसरा कौन आएगा? कैश तो लिखा नहीं, नाम लिखा है, नाम लिखा है मतलब उधार है, और उधार में कौन जाएगा? नाम जाएगा, कौन? राहुल। कोई दिक्कत? राहुल हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो सेल्स किस में जाता है? नॉमिनल में, और राहुल किस में जाएगा? पर्सनल में। तो सेल मेरे लिए क्या है? इनकम, इसीलिए ये क्या होगा? क्रेडिट। राहुल क्या है? रिसीवर या गिवर? अगला आदमी खरीदने आया है, दे के जाएगा कि लेके जाएगा? तो मतलब रिसीवर है, तो क्या होगा? डेबिट। क्या यहां तक समझ में आया? अच्छे से आया? पक्का? एक क्लास और मिल जाएगा ना तो जनरल एंट्री तक पहुंचा देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बंद कर, स्लो प्रोसेसर।